आज आइए हम मेरे प्यारे परमेश्वर शीर्षक से परमेश्वर के वचन का साझा करें। इस विषय के साथ आइए हम परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि माता परमेश्वर हमसे प्रेम करती हैं, तो उन्होंने अपनी स्वर्गीय महिमा और अपनी शानदार आत्मिक देह को पीछे छोड़ दिया और पापी के शरीर में इस पृथ्वी पर आ गई। अब वह हमारे बीच में निवास करती है। एक और थे जिन्होंने हमसे प्रेम किया। उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, उन्होंने सभी प्रकार के अपमान को सहन किया और उनका उपहास किया गया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने हमसे प्रेम किया। उन्होंने हमारे पापों को उठाने के लिए क्रूस की सजा का दुख उठाया, क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया। हम सभी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम कहते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। हालांकि क्या हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? खुद से यह सवाल पूछने का समय आया होगा। एक सियोन की खुशबू आई। सियोन की खुशबू में एक बहन ने कहा, मुझे लगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, लेकिन क्या मैंने सच में परमेश्वर से प्रेम किया? बहन ईमानदारी से चर्च में आई, यत्न से प्रार्थना की और सोचा कि वह हमेशा अपने कार्यस्थल पर परमेश्वर को स्मरण रखती है। परंतु जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा, तो उसे एहसास हुआ कि वह परमेश्वर से प्रेम किए बिना जी रही है। और उसने एक कहानी भेजी। यह सियोन की खुशबू में उल्लिखित कहानी है। इंग्लैंड में एक क्विज शो था। क्विज में से एक यह था, इंग्लैंड में लंदन से फ्रांस में पेरिस की यात्रा करने का सबसे तेज मार्ग क्या है? कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। विमान से जाना सबसे तेज है, या ग्रेहाउंड जहाज से जाना सबसे तेज है। हालांकि सही उत्तर कोई भौतिक तरीका या साधन नहीं था। सबसे तेज शॉर्टकट वहां उसके साथ जाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, तो भले ही आप बहुत धीमी गाड़ी में यात्रा कर रहे हो, फिर भी यह बहुत छोटा मार्ग लगता है ना? जो मायने रखता है वो परिवहन का साधन नहीं है। फिर अब स्वर्ग के राज्य की ओर चलते हुए क्या हम हर दिन खुश हैं? और क्या हम सोच रहे हैं कि स्वर्ग का मार्ग इतना छोटा क्यों लगता है? बहन ने कबूल किया कि उसने उस तरह नहीं जिया। सियोन की खुशबू को पढ़ते हुए मैंने भी अपने आप को प्रतिबिंबित किया। मैं कैसा था? चाहे मुझे छोटी या बड़ी बात का सामना करना पड़ा, जब भी मैंने दुनिया भर में घटित होने वाली बातों को सुना, क्या मुझे ऐसा लगा कि स्वर्ग का मार्ग छोटा था? या क्या मुझे यह सोचकर कि पिताजी आने में बहुत धीमे थे लगा कि यह लंबा था? क्या मैं परमेश्वर के साथ सुसमाचार का काम कर रहा हूं? यदि मैं परमेश्वर के साथ सुसमाचार का काम कर रहा था, तो चाहे कितना भी समय लगे, यह छोटा लगा होगा। इसलिए सियोन की खुशबू ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे हृदय को छू लिया। हमारे प्यारे परमेश्वर, भले ही हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि वो मार्ग जिस पर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं हमें छोटा लगता है, या हम उबाऊ महसूस कर रहे हैं? जब हम 3500 वर्ष पहले जंगल के इतिहास पर एक नजर डालते हैं, तो इस्राएलियों ने 40 वर्ष की यात्रा की। भले ही यह केवल 300 किमी था, जो छोटा अंतर है। परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में क्यों रखा?
परमेश्वर ने दिन के समय बादल के खंभे और रात को आग के खंभे के साथ उनका नेतृत्व किया। जब भी उन्हें कष्ट हुआ, परमेश्वर ने उनके सभी दुश्मनों को हटा दिया और 40 वर्ष तक एक झरने की तरह स्वर्ग से मन्ना भेजा। इन अद्भुत कार्यों को दिखाते हुए परमेश्वर ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो कहीं और नहीं बल्कि हमेशा उनके साथ हैं। भले ही इस्राएलियों के पास परमेश्वर थे, लेकिन वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। इसी कारण उन्हें जंगल का मार्ग उबाऊ महसूस हुआ। परमेश्वर ने हमेशा बादल के खंभे और आग के खंभे के साथ उनकी रक्षा की और उन्हें 40 वर्षों के दौरान दिखाए कि परमेश्वर उनके बीच थे। फिर भी उन्होंने उबाऊ महसूस किया। उन्होंने हमेशा यह सोचते हुए शिकायत की और कुड़कुड़ाए, परमेश्वर हमें क्यों वहां उल्टे फिरने देते हैं जहां से हम आए हैं, ताकि हम जल्द कनान में प्रवेश न कर सके। सभी लोगों, परमेश्वर हमारे हृदयों में है। हम सभी को परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। भले ही परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन यदि हम उनसे प्रेम न करें तो क्या होगा? हमारी अंतिम सुसमाचार यात्रा, उद्धार की अंतिम महान यात्रा कैसी लगेगी? यह उबाऊ, कठिन और थकाऊ लगती है। यह जल्दी क्यों नहीं हो रहा? वो जल्दी क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं आ रहे? हमारे मुंहों से बहुत सारी शिकायतें बाहर आएंगी। इसलिए यदि हम पहले अपने हृदयों को परमेश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ भरते हैं, तो सब्त के दिन को मनाना आसान हो जाता है। भले ही हमारे पास परमेश्वर है, लेकिन जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। क्या यह सच नहीं है? परमेश्वर ने हमसे मृत्यु के क्षण तक भी प्रेम किया। यदि परमेश्वर हमसे पूछे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हम अपने मुंहों से हाँ कहेंगे? हमारे दिमाग में हम निश्चित रूप से कहेंगे, ओ मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्योंकि हृदय में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, इसलिए मार्ग इतना लंबा, उबाऊ और कठिन लगता है। आनंद और खुशी गायब हो जाती है। इंग्लैंड में एक क्विज शो में जब लोगों से पूछा गया, इंग्लैंड में लंदन से फ्रांस में पेरिस की यात्रा करने का सबसे तेज मार्ग क्या है, तब हर किसी ने एक भौतिक मार्ग सोचा। विमान से वहां जाना सबसे तेज है, नहीं, ग्रेहाउंड जहाज लेना सबसे तेज है। लेकिन दोनों में से कोई भी सही उत्तर नहीं था। सही उत्तर यह था, वहां उसके साथ जाना जिससे आप प्रेम करते हैं। यदि आप अपने प्रियजन के साथ यात्रा करते तो आप कहेंगे, हम पहले से ही पहुंच गए हैं, हम इतनी जल्दी आ गए। भले ही यह बैलगाड़ी पर सवार होकर एक धीमी यात्रा है, लेकिन यह कभी लंबा मार्ग नहीं है। सभी लोगों, क्या आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं? आज आइए हम स्वर्ग की हमारी यात्रा के बारे में विचार करें, जिससे हम विश्वास के जंगल से गुजर रहे हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि 3500 वर्ष पहले जंगल में इस्राएलियों को क्यों नष्ट किया गया था। जिस कारण से वे उबाऊ महसूस करते थे और हमेशा शिकायत करते थे, वो यह था कि वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। सिय्योन की खुशबू को पढ़कर मेरे पास बहुत सारे विचार थे। मैंने अपने बारे में सभी सुसमाचार मार्ग जिस पर मैं चला और अनंत स्वर्ग के राज्य जहां हमें अब से चलना चाहिए के बारे में सोचा, और मैंने आश्चर्य किया कि
क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करते हुए यह सुसमाचार का कार्य कर रहा था, या मैं अपनी इच्छा और अपने लालच से आए लक्ष्य की ओर चल रहा था? एक विमान या एक ग्रेहाउंड जहाज की तुलना में तेज मार्ग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। हमारा मार्ग उस तरह का मार्ग बनना चाहिए, तब यह वास्तव में परमेश्वर के साथ साथ चलने का एक सुंदर मार्ग होगा, है ना? यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें इस तरह के मार्ग पर चलना चाहिए। यहोशू और कालेब जैसे लोगों के पास इस प्रकार का विश्वास था। वे परमेश्वर से प्रेम करते थे, इसलिए जंगल में होने के बावजूद वे उबाऊ महसूस नहीं करते थे। क्या होगा यदि आप जेजू द्वीप जाना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं कहता है, मैं जेजू द्वीप से अधिक सियोल में लोटे वर्ल्ड में जाना चाहता हूं, तब आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे, बिल्कुल नहीं, हम जेजू द्वीप जा रहे हैं क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूं? यदि आप इस तरह जोड़ देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। यदि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सब कुछ मान देंगे, आप अपना बलिदान करेंगे, लेकिन फिर भी आप कैसा महसूस करेंगे? आप खुश और आनंदित महसूस करेंगे। उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा साथ सुंदर होना चाहिए। 3500 वर्ष पहले जंगल में इस्राएली हर सुबह जैसे ही अपनी आंखें खोलते थे, वे देख सकते थे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि जब भी वे तंबू को देखते थे, बादल का खंभा या आग का खंभा हमेशा था, तो हर कोई परमेश्वर की उपस्थिति देख सकता था। परमेश्वर वहां थे, लेकिन वे उन्हें हृदय से प्रेम नहीं करते थे। परमेश्वर उनके लिए प्यारे नहीं थे। भले ही परमेश्वर वहां थे, लेकिन वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने जंगल में 40 वर्षों तक शिकायत की और कुड़कुड़ाए, मूर्ति पूजा की और ऐसे सभी प्रकार के काम किए जिनसे परमेश्वर नफरत करते थे। हमने विश्वास के जंगल में प्रवेश किया है और अब हम स्वर्ग के राज्य की ओर चल रहे हैं। आज यदि आप सोचते हैं परमेश्वर बहुत जल्दी क्यों नहीं आ रहे, यह उबाऊ है, फिर आपको स्वयं की जांच करनी चाहिए कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम अभी परमेश्वर के साथ अनुग्रह पूर्वक चल रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ चलते हुए कभी उबाऊ महसूस नहीं कर सकते। हम कभी भी परमेश्वर से बातचीत करने के दौरान परेशान महसूस नहीं कर सकते। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है, यह एक सुंदर समय है ना? पिताजी, आज ऐसी बातें हुई, भले ही मैंने हर चीज की कोशिश की है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मेरी खुद की सामर्थ्य से सुलझाना मुश्किल है। कृपया मेरी मदद कीजिए। यदि हम परमेश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से प्रार्थना करते हैं और यदि हम परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ यत्न से प्रचार करते हैं, यदि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करते हुए सत्य के वचनों का अध्ययन करते हैं, तो क्या कुछ उबाऊ होगा? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसे आप प्रेम करते हैं आपको एक पत्र भेजता है। जब आप पत्र प्राप्त करते हैं तो क्या आप उत्साहित महसूस नहीं करते? भले ही वो 10 पेज का हो या 20 पेज का, आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे और आप सोचेंगे वो पहले से ही समाप्त हो गया है। आप यह सोचकर कि क्या उसने पीछे कुछ लिखा होगा, पत्र को देखने के लिए पलटेंगे, है ना? आज हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या हम प्रेम के साथ परमेश्वर की उपासना करते हैं या नहीं। क्या हम परमेश्वर को प्रेम से देख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति प्रेम के साथ विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं? यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो स्वर्ग का मार्ग कभी उबाऊ नहीं हो सकता। प्रचार करने का समय कभी उबाऊ नहीं हो सकता। क्यों? यह इसलिए है क्योंकि हमारे प्यारे परमेश्वर ने वो हमें करने की आज्ञा दी है ना? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, प्रिय, घर वापस आते समय क्या आप मेरे लिए आज बनाया हुआ स्वादिष्ट केक खरीद सकते हैं?
जब पति लगभग घर पहुंच चुका था तो उसे याद आया कि उसकी प्यारी पत्नी ने क्या कहा था। क्या कोई पति है जो सिर्फ ऐसे ही घर आएगा? यदि कोई है तो यह एक गंभीर समस्या है। यदि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वो जरूर मुड़कर जाएगा। यदि आप इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए तो आप बस घर आ सकते हैं, लेकिन यदि आपको वो याद आए तो आप ऐसे ही घर नहीं आएंगे, आप मुड़कर जाएंगे। भले ही आप काम करने से थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप वो करना चाहेंगे जो आपकी पत्नी चाहती है। हमारे प्यारे परमेश्वर ने हमें सामरिया और पृथ्वी की छोर तक इस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा। यह परमेश्वर के प्रेम का पवित्र अनुरोध है ना? चूंकि हमें यह अनुरोध प्राप्त हुआ तो हमें यह काम करना चाहिए। क्या कोई ऐसा है जो सोचता है बहुत गर्मी है तो क्या मुझे वास्तव में ऐसा करना चाहिए? बारिश हो रही है, क्या मुझे आज आज्ञा माननी चाहिए? जब हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, या हम सिर्फ यह कह रहे हैं परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं? उन्होंने हमारे बदले कोड़े खाए और घायल हुए। हमें इस तथ्य के बारे में सोचना चाहिए कि स्वर्गीय पिता और माता स्वेच्छा से उस स्थान पर गए जहां हमें अपने पापों के कारण मर जाना चाहिए था। क्या स्वर्ग की ओर हमारा मार्ग उबाऊ है या आनंदित है? ओह, यह बहुत छोटा है। कैसे समय इतनी तेजी से उड़ता है। हमें परमेश्वर के साथ साथ भावहीनता से नहीं चलना चाहिए जिनसे हम प्रेम करते हैं। इस्राएली परमेश्वर के साथ चले, लेकिन वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। यही कारण है कि जब कोई भोजन नहीं था तो वे कोई भोजन न होने के लिए कुड़कुड़ाए, और जब पानी नहीं था तो वे पानी न होने के लिए कुड़कुड़ाए। उन्होंने अपने 40 वर्षों को कुड़कुड़ाने से भर दिया। उस युग को देखते हुए आइए हम अपने आप को एक बार प्रतिबिंबित करें। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मार्ग पर चल रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, तो चाहे वो कितना भी लंबा क्यों न हो, वो छोटा लगता है। परमेश्वर के साथ हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसके बारे में हम कह सके हम पहले से ही आ चुके हैं, मैं थोड़ा और चल सकता हूं। इसलिए आज आइए हम यूहन्ना अध्याय 21 में परमेश्वर के वचन को देखें। अध्याय 21 आयत 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने यह वचन पतरस को तब दिए जब वह अपने पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुए थे। यीशु पतरस के सामने प्रकट हुए जिसने उनका 3 बार इनकार किया था, और उससे 3 बार पूछा कि क्या वह उनसे प्रेम करता है। क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप मेरे मन, मेरे विश्वास और मेरे हृदय को किसी और से बेहतर जानते हैं, है ना? हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, उसने अपनी छोटी यात्रा के दौरान आपको उसके पालतू कुत्ते या बिल्ली का ध्यान रखने के लिए कहा। उसने आपको समझाया कि उसके कुत्ते या बिल्ली को क्या पसंद है और उसे किस तरह की आदत है। यदि यह पालतू कुत्ता या बिल्ली वो है जिससे वह प्रेम करती है,
तो क्या आप इसे छड़ी मारेंगे या फटकारेंगे, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। यहां भी यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले पतरस से 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ों को चराओ। उसके बाद पतरस ने अपने सारे प्राण के साथ भेड़ों की देखभाल की। उसने परमेश्वर के मेमनों की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किए। फिर अंत में राजा नीरो के उत्पीड़न के कारण उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कहा, मुझे हमारे प्रभु की तरह क्रूस पर सीधा चढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए मुझे उल्टा लटका दो। उसने शहीद होकर यीशु के लिए अपना अत्यधिक प्रेम दिखाया। जब हम पतरस के बारे में सोचते हैं, जिसने यह जोर देते हुए कि वो इस तरह से क्रूस पर चढ़ाने के योग्य नहीं है क्योंकि वो एक पापी है, कहा, मुझे यीशु की तरह क्रूस पर सीधा चढ़ाया नहीं जा सकता, और उसे उल्टा लटका देने के लिए भीख मांगी और अनुरोध के अनुसार मर गया। तो हमें भी उस सुसमाचार के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जिस पर विश्वास के पूर्वज परमेश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम के साथ चलते थे। यदि आज हमें सुसमाचार का मार्ग कठिन और थकाऊ लगता है, तो हमें सोचने की जरूरत है, क्या मैं वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता हूं? मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनके साथ चल रहा हूं, और फिर क्या यह यात्रा उबाऊ लगना सही है? क्या यह सफर थका हुआ या निरर्थक लगना चाहिए? यदि ऐसा है तो हमें अपने विश्वास के जीवन को एक बार फिर से नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। हमें सोचना चाहिए, क्या मुझ में परमेश्वर के प्रति प्रेम है? जब हमारे पास प्रेम नहीं होता तो हम असुविधाओं और असुविधाजनक स्थितियों के बारे में शिकायत करना शुरू करते हैं और असुविधाजनक चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। लंदन से पेरिस तक का सबसे तेज मार्ग, यह परिवहन के भौतिक साधनों के बारे में नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे तेज मार्ग उसके साथ जाना है जिससे आप प्रेम करते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, तो यह सबसे तेज मार्ग है ना? जब 2 माताओं ने दावा किया कि बच्चा उनका है, तो सुलेमान ने न्याय किया। चूंकि वे दोनों दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है, इसलिए सुलेमान ने कहा, बच्चे को 2 टुकड़े करो और आधा एक और आधा दूसरी को दो। तब उनमें से एक ने कैसी प्रतिक्रिया की? वो ना तो मेरा हो और ना तेरा, उसे 2 टुकड़े करो। यह उचित लगता है, तार्किक रूप से यह उचित लगता है। हालांकि सच्ची मां ने क्या जवाब दिया? आपको मुझे बच्चा देने की जरूरत नहीं है, उसे न मारो और जीवित बालक उसी को दो। सुलेमान उनके व्यवहार के द्वारा यह देख सका कि उनके हृदयों में क्या है और सच्ची मां कौन है और झूठी मां कौन है ना? वह झूठी मां से सच्ची मां के बीच फर्क कर सका। उसी तरह परमेश्वर यह देखने में सक्षम है कि कौन वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं और कौन नहीं। अब हम प्रचार के मार्ग पर चल रहे हैं। यदि हम हर उस चीज में, चाहे वो कितनी छोटी क्यों न हो, आनंद और खुशी नहीं रखते जो हम सुसमाचार के लिए करते हैं, तो हमें अपने विश्वास को जांचने की आवश्यकता है। क्या मेरे विश्वास का तेल समाप्त हो गया है? क्या मुझे इसे फिर से भरने की आवश्यकता है? यीशु के पुनरुत्थान होने के बाद वह आखिरी बार पतरस से मिले और उससे 3 बार पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो प्रभु? आप मुझसे बेहतर जानते कि मेरे हृदय में क्या है। मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रभु, तो मेरी भेड़ों को चराओ। सभी लोगों, यदि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम सभी को वह करने में खुश होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कहा है ना? आइए हम पिता और माता के प्रति प्रेम के साथ
अपने बचे हुए जीवन के लिए परमेश्वर के अनुरोध को पूरा करें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यह सोचते हुए प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ने की कोशिश करें कि यह एक पत्र है जिसे मेरे प्यारे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यह उनका एक पत्र है जिनसे मैं प्रेम करता हूं। हमें केवल दिमाग से ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमारे हृदयों में परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक बात को भी विकृत नहीं करना चाहिए या उनके वचनों में कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए और उनके भविष्य के लिए वचन लिखे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना? आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 आयत 8 में यह लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने स्वर्गीय सिंहासन को पीछे छोड़ दिया। परमेश्वर हमें मृत्यु के क्षण तक भी संजोते हैं। परमेश्वर हमें दुनिया में किसी और से अधिक प्रेम करते हैं और हमें यह कहते हुए तब भी समझते हैं जब हम इतने अपरिपक्व हैं कि उसने इस वजह से ऐसा व्यवहार किया होगा, उस कारण से उसने ऐसा व्यवहार किया होगा। परमेश्वर से अधिक कोई भी हमें बेहतर नहीं समझ सकता, सांत्वना नहीं दे सकता और संजो नहीं सकता। परमेश्वर ने हम अपनी प्यारी संतानों के लिए जो दुनिया तैयार की है, वो एक ऐसी दुनिया है जिसे किसी आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, और वो ऐसी दुनिया है जिसे मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा। भले ही हमने स्वर्ग में पाप किया और हमें इस पृथ्वी पर निष्कासित कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने अतीत में किए गए हमारे सभी अपराधों को ढका और हमें स्वर्गीय घर में वापस जाने और महिमा के मुकुट को प्राप्त करने का मार्ग खोला। यहाँ बस एक चीज है जो हमारे पास होनी चाहिए, वह परमेश्वर के प्रति प्रेम है। जब तक हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर सब कुछ देते हैं। सभी लोगों, आज बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा आइए हम यह सोचें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। हमें उसके बारे में 10 बार और यहाँ तक कि 100 बार भी सोचने की जरूरत है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंजिल कितनी दूर है, हम हाथों को पकड़कर एक साथ चलते हुए खुश और आनंदित रहेंगे, चाहे मार्ग कितना भी लंबा क्यों न हो और आगे भी कई बाधाएं क्यों न हो। लेकिन यात्रा तब तक खुश रहेगी जब तक हम उसके साथ हो जिससे हम प्रेम करते हैं। स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर हमारे प्यारे परमेश्वर हमारे साथ चल रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम शिकायत करते रहते हैं। परमेश्वर बादल के खंभे और आग के खंभे के द्वारा हमें निश्चित रूप से दिखाते कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन हम परमेश्वर को देखने पर भी यह नहीं जानते कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं। इसका कारण यह है कि हम केवल प्रेम प्राप्त करने के आदी हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी तो उन्होंने हमसे क्या करने के लिए कहा? एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर ने कहा कि हमें न केवल प्रेम प्राप्त करना है बल्कि प्रेम देना है ना? लोगों के बीच प्रेम की जरूरत है। हालांकि आज आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के बारे में सोचें। क्या मैं खुशी के साथ विश्वास के मार्ग पर चल रहा हूं और परमेश्वर के साथ समय बिता रहा हूं? क्या मुझे परमेश्वर के साथ वचनों का अध्ययन करने में आनंद आ रहा है? परमेश्वर ने कहा कि वो इस पृथ्वी पर खोए हुए को खोजने के लिए आए थे, लेकिन क्या मैं स्वेच्छा से खोए हुए को ढूंढ रहा हूं? क्या मुझे ऐसा करने में खुशी महसूस हो रही है? यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए हम में प्रेम की कमी है। उस मामले में हम स्वर्ग के राज्य में जाने की अपेक्षा नहीं कर सकते।
अब से आइए हम विश्वास का पर्याप्त तेल तैयार करें। पहली आज्ञा से शुरू करके जो परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से मानना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 22 आयत 34 देखें। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। आज जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर का है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर हम मनुष्यों से प्रेम चाहते हैं, जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, जिनके अस्तित्व से ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर को वास्तव में हमारे प्रेम की आवश्यकता है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं, परमेश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो हम किस पर ध्यान देते हैं? हम मृत्यु के मार्ग पर ध्यान देते हैं, जिस पर शैतान हमें ले जाता है। यह इसलिए है क्योंकि हमारी आंखें धोखा खाती है, जैसे कि वहां बहुत खुशी, आनंद और कुछ अद्भुत हो। परमेश्वर चिंता करते हैं कि हम नरक में अनंत दंड में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा, मुझसे प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम वो नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर को नफरत है ना? उस तरह परमेश्वर हमें नरक में जाने से रोक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा दी। तो पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यह है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं। सभी लोगों, यदि हम परमेश्वर की पहली और सबसे बड़ी आज्ञा को भी नहीं मान सकते, तो हम कुछ और नहीं कर सकते। यह सबसे बुनियादी चीज है। परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया। परमेश्वर ने अपने सबसे प्रिय और एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर दे दिया। ठीक जैसे अब्राहम ने मोरिया पहाड़ पर इसहाक को पेश किया था। इस मामले पर एक बार फिर से विचार करते हुए मुझे आशा है कि परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करो में उनकी महान इच्छा को समझते हुए हम स्वर्ग के राज्य में एक शाही स्वागत प्राप्त करेंगे। यहोशू और कालेब उस परमेश्वर को केवल जानते नहीं थे जो बादल के खंभे और आग के खंभे के रूप में आए थे, लेकिन वे उनसे प्रेम करते थे। इसलिए परमेश्वर जो कुछ भी आज्ञा देते थे, वे उसे खुशी से पूरा करने में सक्षम थे। परमेश्वर ने उन्हें जो कुछ भी करने के लिए कहा, वह उनके लिए प्राथमिकता बन गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उनके वचन थे जिनसे वे प्रेम करते थे। इसी तरह वे दूध और मधु से बहते कनान देश को प्राप्त करने में सक्षम थे, है ना? लेकिन बाकी सभी सक्षम नहीं थे। हमारे लिए आज भी ऐसा ही है। आइए हम अपने पिछले विश्वास के जीवन पर विचार करें। क्या हमारे विश्वास का हर कदम परमेश्वर के साथ चलने वाला एक सुखद क्षण था? क्या हम सबसे कठिन मार्ग पर नहीं चले हैं, भले ही एक बहुत आसान मार्ग है? मुझे आशा है कि हम शारीरिक कष्टों का सामना करते हुए भी अपने हृदयों में शांति और आनंद के साथ विश्वास का जीवन जिएंगे। एक बार फिर हमें निर्देशित करने और सदा के लिए मार्गदर्शन करने के लिए मैं वास्तव में एलोहिम परमेश्वर पिता और माता को धन्यवाद देता हूँ। आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।